नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में खेले गए 5वें टेस्ट में भारत को 6 विकेट से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 3-1 से अपने नाम की। भारत ने पहली बार पारी में 185 रन बनाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 181 रन पर सिमट गई। दूसरी पारी में भारत सिर्फ 157 रन ही बना सका, जिससे ऑस्ट्रेलिया को 162 रन का लक्ष्य मिला। ट्रेविस हेड और व्यू वेबस्टर की साझेदारी से ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़, 4 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए, जबकि डीआरजी के प्रधान आरक्षक सन्नू कारम बलिदान हो गए। मुठभेड़ नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर दक्षिण अबूझमाड़ के जंगल में शनिवार शाम करीब 6 बजे शुरू हुई। डीआरजी और एसटीएफ के जवानों की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी जब गोलीबारी शुरू हुई। 14 राज्यों में घने कोहरे का कहर, दृश्यता 0 से 50 मीटर तक रही। रेल सेवा ठप। वंदे भारत और राजधानी समेत कई ट्रेनें घंटों देरी से। उत्तर भारत, पूर्वोत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे की चादर ओढ़ ली है। लगातार दूसरे दिन दृश्यता 0 तक पहुंच गई, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। दिल्ली में 19 उड़ानें डाइवर्ट की गई, जबकि 400 से अधिक उड़ानें देरी से चली। उत्तर भारत में करीब 200 ट्रेनें देर से पहुंची। अगले 2 दिनों तक घना कोहरा, पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर में 5 जनवरी को भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट है। बिहार में घने कोहरे का कहर, दृश्यता 0 तक पहुंची। पटना में ठंड से 2 लोगों की मौत, कई जिलों में जनजीवन प्रभावित। बिहार के अधिकांश हिस्सों में घने कोहरे का प्रकोप जारी है। लगातार दूसरे दिन दृश्यता 0 तक पहुंच गई है, जबकि पटना समेत कई जिलों में ठंड और कोहरे के चलते धूप नहीं निकलेगी। 25 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे गिर गया। पटना में ठंड से 2 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से एक नौबतपुर की बर्तनी देवी है, जबकि दूसरे व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। शेखपुरा, सारण और समस्तीपुर में कुछ स्कूलों में बच्चों व शिक्षकों की तबीयत बिगड़ने की खबर है। मौसम विभाग ने राज्य के 32 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। महाकुंभ के मुख्य स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष यातायात व्यवस्था। 13 से 14 जनवरी को मकर संक्रांति और पौष पूर्णिमा पर 4 स्थानों से मेला क्षेत्र में एंट्री। महाकुंभ के मुख्य स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष यातायात व्यवस्था की गई है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा और 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं को 4 पॉइंटों से मेला क्षेत्र में प्रवेश दिया जाएगा। इनमें जीटी जवाहर, हर्षवर्धन तिराहा, बांगर चौराहा और काली मार्ग 2 शामिल है। श्रद्धालु काली सड़क और काली रैंप के जरिए संगम पहुंचेंगे, जबकि वापसी त्रिवेणी मार्ग से होगी। चीन में एचएमपीवी का प्रकोप, भारत ने स्थिति पर निगरानी बढ़ाई। एचएमपीवी के कारण चीन में मौतों की संख्या बढ़ी, भारत में स्थिति पर नजर। चीन में इन दिनों ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एचएमपीवी के प्रकोप की खबरें आ रही हैं, जिसमें बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थिति पर निगरानी रखने के लिए कदम उठाए हैं और डब्ल्यूएचओ से लगातार अपडेट प्राप्त करने का अनुरोध किया है। मंत्रालय का कहना है कि एहतियात के तौर पर एचएमपीवी मामलों की जांच करने वाली प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर पूरे साल एचएमपीवी के रुझानों की निगरानी करेगा। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन की भारत यात्रा। उच्च स्तरीय बैठकों में भारत अमेरिका साझेदारी पर चर्चा। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन 5 और 6 जनवरी को भारत की यात्रा करेंगे। इस दौरान वे अपने समकक्ष अजीत डोभाल और अन्य प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सुलिवन दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी में भारत केंद्रित विदेश नीति पर भाषण देंगे। यात्रा के दौरान सुलिवन विदेश मंत्री
एस जयशंकर और अन्य भारतीय नेताओं से भी बातचीत करेंगे। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद यह पद माइकल बोल संभालेंगे। मणिपुर हिंसा, सुरक्षा बलों ने स्टारलिंक उपकरण और तस्करी सामग्री की जब्ती की। मणिपुर में इंटरनेट प्रतिबंध और सुरक्षा स्थिति पर सरकार की नजर, जांच जारी। मणिपुर में जातीय हिंसा के बीच इंटरनेट पर प्रतिबंध के बावजूद उग्रवादियों ने एलन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट उपकरणों का उपयोग किया, जैसा कि एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने पुलिस और सैन्य सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है। इस दौरान भारत में स्टारलिंक की सेवा का लाइसेंस नहीं होने की जानकारी देने के बावजूद म्यांमार में इसका संचालन हो रहा है। पिछले महीने इम्फाल पूर्वी जिले में सुरक्षा बलों ने स्टारलिंक उपकरण, हथियार और गोला बारूद जब्त किए थे। रिपोर्ट में एक अलगाववादी नेता ने पुष्टि की कि उग्रवादियों ने इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध के बावजूद स्टारलिंक का इस्तेमाल किया था। अक्षय कुमार की भूत बंगला की शूटिंग आज शुरू। प्रियदर्शन के साथ नई जोड़ी। अक्षय कुमार की आगामी हॉरर कॉमेडी भूत बंगला 2 भूत बंगला 2 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी। अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आगामी फिल्मों की वजह से चर्चा में हैं, जिसमें स्काई फोर्स, वेलकम टू द जंगल, जॉली LLB 2 और भूत बंगला शामिल है। इसमें भूत बंगला सबसे ज्यादा सुर्खियों में है क्योंकि एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन प्रियदर्शन कर रहे हैं। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने पहले हेरा फेरी, भूल भुलैया और गरम मसाला जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। अक्षय आज से इस फिल्म की शूटिंग करने जा रहे हैं और टीम जयपुर के लिए रवाना हो चुकी है। फिल्म का अगला शेड्यूल जयपुर में होगा, जहां शहर के प्रतिष्ठित स्थानों पर आउटडोर शूटिंग की जाएगी। 12 वर्षों में खाद्य खर्च में कमी, गैर खाद्य खर्च बढ़ा। SBI रिसर्च, ग्रामीण में खाद्य खर्च 5.86% कम, शहरी में 2.94%। पिछले 12 वर्षों में भारतीय परिवारों की खर्च प्राथमिकताओं में बड़ा बदलाव हुआ है, जिससे दालों और अनाज की खपत में 5% से अधिक की कमी आई है। SBI रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार लोग खाद्य पदार्थों की बजाय गैर खाद्य वस्त्रों पर ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी देखा गया है कि भारतीय परिवार और सौंदर्य प्रसाधनों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कपड़े और जूते पर खर्च में भी गिरावट आई है। यह बदलाव आर्थिक विकास और जीवन शैली में आए परिवर्तनों को दर्शाता है।